हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम लोग साइबर एथिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइबर एथिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और समझेंगे कि साइबर एथिक्स होता क्या है और साइबर एथिक्स का एग्जैक्ट मतलब समझेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का पूरा प्लेलिस्ट चला रहा हूं, जिसमें मैं आपको अलग अलग दिन अलग अलग चैप्टर पढ़ाता हूं। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर एक्सेस कीजिए और इसमें जो हम पीडीएफ से आपको पढ़ाते हैं उसका नोट्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उस नोट्स को डाउनलोड कर लें और अपने पास रखें, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइबर एथिक्स और जानते हैं साइबर एथिक्स के बारे में कि एग्जैक्ट साइबर एथिक्स का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साइबर एथिक्स होता क्या है, साइबर एथिक्स का असल में मतलब क्या होता है। साइबर एथिक्स आर द सेट ऑफ मोरल रूल्स, ये हमारा क्या होता है, सेट ऑफ मोरल रूल्स होता है, और द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। साइबर एथिक्स का मतलब होता है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स है कि आप इंटरनेट पे हैं तो किस तरह से अपने आप को बिहेव करेंगे इंटरनेट पे, है ना। किस तरह से आपको वहाँ अगर चैट कर रहे हैं तो किस तरह से आपको चैट करना है, या कुछ कमेंट कर रहे हैं तो आपको किस तरह से कमेंट करना है। बेसिकली आपको मोरल जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने के बारे में बताया जाता है। आगे चलते हैं। प्रैक्टिसिंग गुड साइबर एथिक्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ हार्मफुल एंड इलीगल बिहेवियर ऑनलाइन। सबसे अच्छा जो हमारा साइबर एथिक्स का प्रैक्टिस है वो क्या है कि आपको समझ होनी चाहिए कि क्या हमारा रिस्क है इंटरनेट पे और क्या हार्मफुल चीज़ें हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, मतलब आपके डेटा को नुकसान हो सकता है। उसके बिहेवियर के बारे में प्रैक्टिस करना ही क्या कहलाता है, हमारा गुड साइबर एथिक्स कहलाता है। आगे चलते हैं। लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड अदर इंटरनेट यूजर फ्रॉम सच बिहेवियर। इसमें आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरे इंटरनेट यूजर को भी क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है साइबर एथिक्स में। तो बेसिकली ये है कि जो मोटा मोटी कंक्लूजन समझ में आता है हमें साइबर एथिक्स से, ये समझ में आता है कि साइबर एथिक्स में हमें ये समझना होगा कि हम इंटरनेट पे अपने बिहेवियर को कैसा रखें और अपने आप को इंटरनेट फ्रॉड से कैसे बचा के रखें। ये इसका मेन मीनिंग निकल के आता है। अगला मेरा एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटिक्यूट्स। इसका क्या मतलब होता है, बस बेसिकली ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। एक वर्ड होता है हमारा नेट, जिसका मतलब होता है इंटरनेट या ऑनलाइन। दूसरा मतलब होता है हमारा वर्ड एथिक्यूट्स, जिसका मतलब होता है गुड मैनर्स, है ना। मतलब इंटरनेट पे आप गुड मैनर्स कैसे बना के रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिक्यूट्स बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। These are the set of rules that governs the behavior of user communicating online। ये हमारे क्या होते हैं, रूल्स होता है जो बताता है कि एक यूजर का ऑनलाइन बिहेवियर कैसा है एक दूसरे से बात करने वक्त में, है ना। कम्युनिकेशन कैन बी डन विया ईमेल, व्लॉग, एप्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स etc, है ना। आप कम्युनिकेशन किस किस मीडियम से कर सकते हैं, ईमेल से भी चैट कर सकते हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं सोशल नेटवर्किंग, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, लिंक्डइन हो गया, इस सब का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे यूज़र्स हमारे एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया हमारा, है ना। ये सब चीज़ का यूज़ करके क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो उसमें आप किस तरह का रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में बताता है हमारा। इसका रूल्स होता है कि इस रूल्स के हिसाब से आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो हम अगर गाइडलाइन की बात करें, गाइडलाइंस फॉर गुड नेटिक्यूट्स, क्या है मेरा गुड गाइडलाइन। तो हम गाइडलाइन में सबसे पहले देखेंगे, डू नॉट शेयर योर पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। आप अपना पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसको ऑनलाइन शेयर नहीं कीजिए। ऐसे एग्जांपल, अपने जो हम आपका अकाउंट नंबर है उसकी डिटेल को नहीं ऑनलाइन शेयर कीजिए, आप अपने आधार कार्ड के डिटेल को ऑनलाइन शेयर नहीं कीजिए। इन सारी चीज़ों से क्या होइए, अवॉइड कीजिए, इससे बचिए। रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी, दूसरे लोगों की प्राइवेसी का भी रिस्पेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि कोई गलती से कोई पोस्ट डाल दिया जो कि उसका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो आप उसको शेयर करने लगे, दूसरे लोगों में भेजने लगे, तो ये सब नहीं करना चाहिए। उनकी प्राइवेसी का भी क्या करना चाहिए, आपको ख्याल रखना चाहिए। अवॉइड पोस्टिंग ऑफेंसिंग कमेंट, ऑफेंसिंग कमेंट पोस्ट करने से बचना चाहिए, है ना। कोई पोस्ट डाला है तो उस पर कोई ऑफेंसिव कमेंट आप ना करें, उससे बचें।
अगला है हमारा अवॉइड यूज ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऑफेंसिव लैंग्वेज से भी बचे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गंदा गाली वाली बकने लगते हैं ना, फेसबुक पे ये कर देंगे वो कर देंगे कमेंट्स में, लेकिन उससे बचना चाहिए। हाँ, वो सब आपका गुड मैनर्स नहीं है ना, बैड मैनर्स में आते हैं वो सब। तो आपको बचना चाहिए कि आप ऑफेंसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल ना करें। अवॉइड रिप्लाइंग निगेटिव कमेंट्स। निगेटिव कमेंट्स को रिप्लाई करने से अवॉइड करें। आप कोई पॉजिटिव डाला है, कोई बंदा ने डाल दिया कि मुझे जॉब लग गई है और उसमें उसने लिख दिया कि मेरा 30,000 रुपया पर मंथ सैलरी है, तो आप उसमें कमेंट कर लें निगेटिव है, 30,000 में क्या होगा रे, 30,000 का तो कोई मतलब है नहीं है, कोई वैल्यू है नहीं है ना। तो ये सब नहीं करना चाहिए ना, इस सब से भी थोड़ा बचें, उसको तकलीफ हो सकती है ना। तो निगेटिव कमेंट से भी थोड़ा सा बचना चाहिए। उसके बाद हमारा फॉलो कॉपीराइट। जो भी कॉपीराइट रूल्स है उसको फॉलो करें, है ना। कोई बंदा है जो कोई कंटेंट को क्रिएट किया है, उस कंटेंट को आप यूज कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो उस कॉपीराइट के क्लेम से भी आपको बचना चाहिए, उसके लॉ को फॉलो करना चाहिए, है ना। अगला है थैंक्स ऑल द सोर्स हु हेल्प यू ऑनलाइन। जैसे वेबसाइट है, कोई पर्सन है, कोई भी आदमी हो या कोई वेबसाइट है जो आपको मदद कर रहा है, किसी न किसी तरह से आपकी हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ उसका शुक्रिया अदा कीजिए। उसको निगेटिव कमेंट करके या उसकी बुराई करके उसको तकलीफ मत पहुंचाइए, है ना। क्योंकि वो मेहनत कर रहा है भाई, आपको कोई चीज़ बताने के लिए वो पता है कितनी मेहनत कर रहा है, घर पे पढ़ रहा है, कंटेंट बना रहा है, फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें वो बता रहा है ना। तो उस पर कभी भी आपको निगेटिव कमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। हमेशा अच्छा लैंग्वेज यूज किया कीजिए, ये गुड मैनर्स है आपका। आप अगर अच्छा लैंग्वेज यूज करते हैं तो ये आपके गुड मैनर्स में आता है ना। आपको करना भी चाहिए अच्छा लैंग्वेज यूज, है ना। तो ये हमारे थे साइबर एथिक्स के इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको बताया कि साइबर एथिक्स होता क्या है। बस ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगले वीडियो में फिर हम आगे की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और इसका जो नोट्स आप देख रहे हैं, इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो को। आप वहां से इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद और हैप्पी दिवाली।